बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हमने एसएसटी का क्लास स्कोर स्टार्ट किया हुआ है। तो क्लास 10 का आज हम यूनिट नंबर 8 करेंगे। पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो बराए मेहरबानी 9 का मैंने मुकम्मल किया हुआ है और 10 के यूनिट नंबर 7 तक मैंने सारे के सारे एक्सरसाइजेज सॉल्व की हुई हैं। तो यूनिट नंबर 8 है वुमेन्स रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट। तो इसको ग्लोसरी से स्टार्ट करेंगे। एमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री फ्रॉम लीगल, सोशल और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। सोशल कंजर्वेटिज्म कहते हैं समाजी खदमत पसंदी, यानी कमिटमेंट टू ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड आइडियाज विद अपोजिशन टू चेंज और इनोवेशन, यानी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज होते हैं, ठीक है, उनको या जो आइडियाज उस वक्त के होते हैं, ठीक है, किसी सोसाइटी की किसी जगह की, उसमें अपोजिशन शो करना कि उसमें कोई चेंज आए या कोई नई इनोवेशन आ जाए, ठीक है। सेक्लूडेड का मतलब है अलग थलग यानी अवे फ्रॉम पीपल एंड बिजी एक्टिविटी एंड ऑफन हार्ड टू रीच, ठीक है। गेम चेंजर यानी एन इवेंट आइडिया प्रोसीजर दैट इफेक्ट ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द करंट वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग, यानी गेम चेंजर हम उसको कहते हैं कि मतलब कोई इशू हो या कोई मसला हो या कोई गेम हो, कोई और मुकाबला हो या कोई इश्यू हो और उसमें कोई ऐसा रोल प्ले करे जो एक अच्छा चेंज उसमें आ जाए, तो हम कहते हैं कि यार ये बंदा या ये गेम चेंजर साबित हो गया, ठीक है। रिवाइटलाइजिंग का मतलब है दोबारा जान डालना या जिंदा करना, मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, मोर इफेक्टिव और मोर हेल्दी। मोबिलाइजेशन का मतलब है मुतहरिक करना, यानी द एक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एनकरेजिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल टू टेक कलेक्टिव एक्शन इन परसूट और पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डिस्पेल का मतलब है दूर करना, मेक यानी किसी डाउट को, फीलिंग को या किसी बिलीफ को दूर करना। फायर ब्रांड यानी फसाद अंगेज या इंतशार फैलाने का बाइस, यानी ए पर्सन हु इज वेरी पैशनेट अबाउट ए पर्टिकुलर काज, जो किसी चीज में कोई काज लेके आए, ठीक है, बस इसको हम कहते हैं फायर ब्रांड। इसके बाद चेस्टाइज का मतलब है तत्कारना, सजा देना यानी रिवोक और रिपरमेंट सेवेरली। या वेलियंट का मतलब है बहादुर यानी पोजेसिंग और शोइंग कॉरेज और डिटर्मिनेशन। हॉइस्ट का मतलब है लहराना यानी रेज बाय मीन ऑफ रूब और इन पुली, ठीक है। ये चीजें तो ग्लॉसरी की ही आप करें। यहाँ पे मैं आ जाऊंगा वोकेबलरी की तरफ। यहाँ पे कुछ चीजें हैं यानी जो कि बेस करती हैं एंशियंट ग्रीक, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एंशियंट ग्रीक के होते हैं, उसका अपना एक मतलब होता है, या लैटिन होता है, लाइक द रूट ऑफ द वर्ड वोकेबलरी वॉक इट, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है रूट। इस तरह बहुत सी चीजें हैं जिसका अपना एक मतलब होता है, लाइक एंटी का मतलब है अगेंस्ट, एस्ट का मतलब है स्टार्स, एक्वा का मतलब होगा वाटर, आटो का मतलब होगा सेल्फ, पेल या पुल का मतलब है पुश और ड्राइव, बायो का मतलब है लाइफ, ठीक है। इन चीजों का यही मतलब है एंटीबायोटिक। एस्टर स्टार को तो एस्टेरॉइड, एस्ट्रोनॉमी, वाटर, एक्वेरियम, एक्वाटिक, आटोमीन ऑटोमेटिक यानी सेल्फ, इस तरह ये भी। इसके बाद इसकी मतलब मालूम करना है जिसका मतलब क्या है इनका, लाइक द कॉमन रूट क्या है, आटो है तो सेल्फ, इसका एंटी का अगेंस्ट, डिस का मतलब नॉट, अपोज अपोजिट ऑफ, या एक्वा का मतलब है वाटर, एस्ट्रो का मतलब स्टार, सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। इसके बाद ये चीजें हैं कि पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पैराग्राफ इन ऐसे, जब हम ऐसे में पैराग्राफ लिखते हैं, बस सिर्फ आप ये याद रखें कि इसमें ऐसे वगैरह तो नहीं आती, लेकिन आप ये याद रखें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसको कहते हैं, कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज वन दैट शो ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन ऑर्डर दे अकर्ड थ्रू टाइम, जो कि एक सीक्वेंस शो कर रही है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनली, एज सून, सब्सिक्वेंटली, ठीक। क्या है कि हम एक प्रॉपर ऑर्डर हमने किसी पैरा को दिया कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो ये हुआ, और फिर ये हुआ, और जल्दी ये हुआ, इस तरह, ठीक है। तो एक क्रोनोलॉजिकल एक पैटर्न वे पे हम जा रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। इसके बाद ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, एज द नेम इंडिकेट, कि आइडियाज आर स्टेप are prioritized according to the importance of the information. Information can be structured from most important to least important. हम most important से आएंगे, least important पे end करेंगे, इसको order of importance कहते हैं। स्पेटिकल ऑर्डर किसको कहते हैं, कि इज द लोकेशन ऑफ थिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर फिजिकल बीइंग, देयरफॉर ए स्पेटिकल ऑर्डर
spatial order a paragraph is form of writing they describe item they are their physical location such as at the top जो कि लोकेशन के ऑर्डर के मुताबिक हो लेट्स सपोज सच एज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम माई लेफ्ट टू माई राइट ठीक है ये एक ऑर्डर है कि हम लोकेशन बेस पे करें कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फ्रॉम माई लेफ्ट साइड टू माई राइट साइड ठीक है अब लेफ्ट से राइट की तरफ अकॉर्डिंग टू द लोकेशन बेस में ऑर्डर पे जा रहा हूं तो इसको स्पेशल ऑर्डर कहा जाता है ठीक है। इसके बाद है स्पेसिफिक टू जनरल एंड वाइस वर्सा यानी ये एक तो ये है कि स्पेसिफिक से मैं जनरल की तरफ जाऊं या ये है कि मैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाऊं ठीक है। इसको कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल ऑर्डर या जनरल टू स्पेसिफिक ऑर्डर ठीक है। ये तो ऐसे के हवाले से था। इसके बाद ये ग्रामर की तरफ मैं आ जाऊंगा। एडवर्ब है तो ये चीजें जो है मैंने यहाँ पे नोट्स पे लिखी हुई है मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको ये खुद करना भी आसान हो जाएगा आप खुद कर सकेंगे ठीक है। लाइक एडवर्ब क्या है कि ए वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाई एन एडजेक्टिव ठीक है। याद रखें एडजेक्टिव वर्ब या अदर एडवर्ब को क्या करे मॉडिफाई करे क्वालिफाई करे और ए वर्ड और ग्रुप एक्सप्रेसिंग ए रिलेशन ऑफ प्लेस जो कि प्लेस का रिलेशन मालूम करे टाइम का सरकमस्टांस का मैनर का कॉज का डिग्री का एटसेट्रा तो इसको हम क्या कहेंगे एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल ही सिंग्स लाउडली अब क्या है सिंग्स लाउडली अब क्या है वर्ब है कि वो गा रहा है किस तरह गा रहा है हाउ एडवर्ब यहाँ पे क्या किसका आंसर दे रहा है हाउ का कि हाउ ही सिंग्स तो लाउडली। अब ये लाउडली क्या है जो कि मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को तो हम कह सकेंगे कि ये क्या है एडवर्ब है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब है ये यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की गई बुक में इसलिए मैं कहता हूँ कि लेक्चर को सुना करें नोट डाउन किया करें। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि शो करे फ्रीक्वेंसी को कितनी दफा यानी सम टाइम यूजुअली कॉन्स्टेंटली या मैनर को शो करें एडवर्ब ऑफ मैनर या स्लोली हंग्रीली प्रिसाइजली एंग्रली। अब क्या ये मैनर शो कर रहा है तो हम कहेंगे कि यह है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है कहां पे लाइक हेयर एनीवेयर इनसाइड क्या है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। टाइम के हवाले से किस टाइम का आंसर दे तो टुडे सून अर्ली फॉर एवर तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस तरह एडवर्ब ऑफ डिग्री है यानी जो शो करे कि किस डिग्री में वो काम कर रहे वेरी एक्सट्रीमली डीपली तो ये क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसके बाद एक एडवर्ब ये शायद किसी को पता होगा या ना होगा कंजंक्टिव लाइक फर्दर मोर इन एडिशन लाइक वाइज ये क्या है एडवर्ब ऑफ कंजंक्टिव है यानी कंजंक्टिव क्या है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है अब शो हो रहा है ठीक है। लाइक कन्वर्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस और सेंटेंसेस बाय शोइंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द आइडिया सच एज कंट्रास्ट और कास्ट मतलब कि दो इंडिपेंडेंट क्लास को क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे और उन आइडिया के दरमियान रिलेशनशिप को मालूम करेंगे डिफरेंस क्या है या काजेस इफेक्ट इस तरह इन चीजों को क्या करेगा उसमें रिलेशन को शो करेगा तो वो उसको कंजंक्टिव कहते हैं और ये एक फॉर्म ऑफ एडवर्ब है ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज पे आ जाऊंगा ठीक है सॉरी इसके बाद ये एडवर्बियल्स भी हैं तो ये भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं ये सारी चीजें मैं कर लूंगा फिर एक्सरसाइज की तरफ आ जाऊंगा ठीक है। एडवर्ब वर्सेस एडवर्बियल क्लास। अब एडवर्ब तो मैंने आपको बता दिया अब एडवर्बियल्स क्या है तो एडवर्बियल आर इज अ ब्रॉडर टर्म ये एडवर्ब से एक ब्रॉडर टर्म है दैट रेफर टू एनी वर्ड प्रेज और क्लास फंक्शन इज कोई भी वर्ड प्रेज हो सकता है क्लॉज भी हो सकता है जो कि फंक्शन एज ए वो एडवर्ब कर रही होगी और क्या है कि मोर क्लोजली डिफाइन ये मोर क्लोज डिफाइन करेगा और भी अच्छी तरह डिफाइन करेगा किसी सेंटेंस और वर्ब को। लाइक आई रियली ड्रिंक कॉफी अब रियरली क्या है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ठीक है। अब क्या है पुट द डॉग फूड राइट हेयर अब क्या है राइट हेयर अब ये एडवर्बियल है ठीक है क्योंकि ये मोर प्रिसाइजली मोर क्लोजली क्या कर रहा है क्वालिफाई या डिफाइन कर रहा है इसको ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है एडवर्बियल क्लास है। इसके बाद एडवर्ब फ्रेज है
तो एडवर्ब फ्रेज हमारे पास क्या है कि ग्रुप ऑफ टू आर मोर वर्ड दैट फंक्शन as a single adverb modifying a verb, adjective or another adverb by pointing where, when or why an action take place. मैं दोबारा बता दूं, फ्रेज मैंने डिफाइन किया हुआ है पहले लेक्चर्स में, इसलिए मैं कहता हूं कि और आप देखा करें, फिर आपको कोई मसला भी नहीं हुआ। किसी भी लेक्चर में क्लास भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, आपको फ्रेज का पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप SST दे रहे हो तो इट्स मीन कि आपको ये बेसिक्स चीजें पिछली वीडियोज में देखे और याद हो। तो क्या है कि ये टू आर मोर वर्ड्स होंगे जो कि एज ए फंक्शन एज ए एडवर्ब करेगी, ठीक है। अब एडवर्ब हमने डिफाइन किया है कि किस तरह, और इन चीजों का जवाब देगी कि वेयर, व्हेन और व्हाई एन एक्शन टेक प्लेस, या ही रन्स वेरी क्विकली। अब क्या है वेरी क्विकली, यहाँ पे क्या है एडवर्ब प्रेज है कि मतलब हाउ, किस तरह और दौड़ रहा है, ठीक है। उस एक्शन के बारे में सवाल कर रहा है कि हाउ, तो हमने कहा कि वेरी क्विकली। इसके बाद बेसबॉल हैज बिकम वेरी पॉपुलर इन आवर टाउन। तो अब क्या है बेसबॉल हमारे क्या है कि पॉपुलर है, तो कहाँ पे, वेयर का आंसर दे रहे थे, इन आवर टाउन। तो ये इन आवर टाउन क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। इसके बाद मैं एडवर्ब क्लास की तरफ जाऊंगा। तो डिपेंडेंट क्लास, अब डिपेंडेंट क्लास मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पिछली वीडियो में, तो ये मैं दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। और कसदन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि क्या है कि आप पिछली वीडियोस देखें और बेसिक चीजें आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। तो ए डिपेंडेंट क्लास विथ a subject and a verb that function as an adverb, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास होगी जिसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब होगा जो फंक्शन करेगी एज ए एडवर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करेगी, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी या अनदर एडवर्ब को इन द मेन क्लास बाय प्रोवाइडिंग डिटेल अबाउट, जो कि किसके बारे में डिटेल लेगी, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, रीजन के बारे में, मैनर के बारे में, कंडीशन के बारे में या पर्पस के बारे में। अब कंडीशन क्या है एडवर्ब क्लास में कि इसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब होगा। सेकंड, आपको पता चलेगा कि ये एडवर्ब क्लास है कि फ्रेज है, तो क्लास का पता किस तरह चलेगा कि बिगिन विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सेकंड क्या है कि ओ स्टार्ट होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के। आप कहेंगे कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, तो ये भी मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ डिटेल से, लाइक बिकॉज, बिफोर एटसेट्रा को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जाता है, ठीक है। थर्ड है कि ये इन चीजों का आंसर देगा कि व्हेन, व्हाई और वेयर द एक्शन टेक प्लेस, ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्बियल क्लास। लाइक टेक अ शॉल बिकॉज द नाइट इज कूल्ड। अब क्या है टेक अ शॉल, शॉल क्यों लू, बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, द नाइट इज कूल्ड, व्हाई आई टेक अ शॉल, बिकॉज द नाइट इज कूल्ड। तो व्हाई का आंसर दे रहा है, तो क्या है कि द नाइट इज कूल्ड हमारे साथ यहाँ पे एज ए एडवर्बियल क्लास काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये तो खत्म हो गया। अब मैं आऊंगा यहाँ पे, क्या है कि रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब इन ब्रैकेट इन यूजुअल पोजीशन। लाइक आई मस्ट सी अ डेंटिस्ट, तो आल्सो को इस्तेमाल करना है, तो आई मस्ट सी डेंटिस्ट आल्सो। इसके बाद आई वॉज जॉगिंग ओनली यूज करना है, तो आई वॉज ओनली जॉगिंग। इस तरह बोथ के हवाले से है, तो डिड यू एंजॉय द फिल्म, तो डिड यू बोथ एंजॉय द फिल्म। इस तरह जवेरिया वॉच टीवी, हार्डली यूज करना है, तो जवेरिया हार्डली वॉचेस टीवी। इसके बाद शी ड्राइव हर कार केयरफुली, तो शी ड्राइव हर कार केयरफुली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एडवर्ब दिया, एडजेक्टिव दिए गए हैं, इनको एडवर्ब में चेंज करना है, तो सिंपल है, इसके साथ एलवाई ऐड करना है। लाइक परफेक्टली, लाइटली, क्विकली, रेगुलरली, नाइसली, टेरेबली, हैवीली, गुड, इसके बाद हार्डली, फैंटास्टिकली, क्वाइटली, रिसेंटली, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमने एडजेक्टिव से एडवर्ब बना लिए। इसके बाद क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज ऑलवेज इन रश, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही वॉक सो हरिडली, ठीक है। इसके बाद आई प्रेफर स्टडीइंग द लाइब्रेरी, इट इज ऑलवेज क्वाइट। इसके बाद क्या है, मसूद हैप्पीली टुक द असिस्टेंट जॉब। इसके बाद दे स्पीक पुश टू वेरी वेल। इसके बाद प्लीज बी केयरफुल इन द हॉल पे। इसके बाद क्या है कि फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडवर्ब। ये मैंने किया है कि कंपैरेटिव कहाँ पे यूज करना है, पॉजिटिव कहाँ पे यूज करना है, सुपरलेटिव फॉर्म किस कहाँ पे यूज करना है, पिछली वीडियोज में है, ठीक है। वी वॉक्ड मोर स्लोली देन। इसके बाद द मैन ड्रा फार्दर, ठीक है, देन लास्ट टाइम। दे कॉल्ड अस
later in the afternoon. The work went well. इसके बाद my mother and my sister talked more loudly. एडवर्ब फ्रेज मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा इसमें मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल दी गई और यहाँ पे क्या है कि एडवर्ब फ्रेज हमने आइडेंटिफाई करना है। तो टू कैच द बस ऑन द वेरी सेम डे, होल्डिंग हिज बुक, एवरी नाउ एंड देन, फॉर नाउ, ये क्या है, एडवर्ब क्लास है। इसके बाद एडवर्ब फ्रेज है, सॉरी, इसके बाद एडवर्ब क्लास है। ये भी मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन कर दिया, मैं दोबारा इसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा कि यहाँ पे एडवर्ब क्लास हमने आइडेंटिफाई करना है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, अनलेस यू रन फास्ट वंस दे सा द कार कमिंग, although she has a business degree, until you get it rich, when you get back from your trip, since I will be working late after the sun goes down, whenever you promise to do something। ये क्या है, हमारे पास एडवर्बियल क्लॉजेज है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिट नंबर 9 में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।